200% आपका शेंजन वीजा लगेगा, जापान का, इंग्लैंड का, जहां का भी अप्लाई करेंगे। बोस्निया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया छोड़े, आप सीधा यूरोप का वीजा। सिर्फ इन्विटेशन के पैसे खर्च किए उन्होंने, ठीक है ना। ये सोच के मत जाना कि आप वहां काम करोगे पैसे कमाओगे, नहीं, हर तरफ मिलेंगे। अगर नहीं लेके जाएंगे तो यहाँ से फिर डेंकियां लगती रहेंगी, ठीक है। और ये यूरोप जाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान ने बोस्निया की हेल्प की थी, ठीक है ना। गाँव का जिस कंट्री में जाता हूँ मैं ये लाजमी खरीदता हूँ, ठीक है ना। मेरी घर में आपने अक्सर देखा होगा मेरी स्टोरियों पे। मोंटेनेग्रो का वीजा भी इजी मिल जाएगा। आए, ये कंट्री मेरे भाई यकीन करें शेंजन से ज्यादा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ बोस्निया से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और कमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। आप लोगों के कमेंट डोगर पढ़ता है और दिल को बड़ी खुशी होती है। कुछ जो बैड कमेंट होते हैं उनको डोगर करते हैं इग्नोर, लेकिन आंसर भी करता है, ठीक है। एक बात ये। दूसरा, आज मैं आपको बोस्निया के बारे में कुछ मालूमात दूंगा कि सर्बिया तो मैं ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ रह रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी बोस्निया में आपको कुछ इसके बारे में कुछ इसकी हकीकत बताऊंगा। अच्छा, पाकिस्तान के और बोस्निया के बड़े अच्छे तलक हैं। सर्बिया के और पाकिस्तान के तलक अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ अम्बेसी में नहीं है, लेकिन बोस्निया के पाकिस्तान के साथ बड़े ही अच्छे तल्लुकात हैं। ये बताऊंगा क्यों है, ठीक है, किस वजह से पाकिस्तान और बोस्निया के तल्लुकात इतने अच्छे क्यों हैं। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सैर भी कराऊंगा बोस्निया की, ठीक है ना। तो ये देखें, ये जो मेरे पीछे ट्राम है, ठीक है, ऐसे ट्राम रशिया में आप देखते होंगे, ठीक है। और क्या नाम है, बेलग्रेद में ये चीज़ नहीं है, मैंने वहाँ देखी है, लेकिन पुरानी है, बहुत पुरानी है, ठीक है ना। पुरानी तो वैसे यहाँ भी हैं यार, ये देखें, वो एक पीछे ट्राम जा रहा है, ठीक है, वो देखें, पुराने तो यहाँ भी हैं ठीक है। लेकिन ये मुझे लगता है इन्होंने नए क्या नाम पुराने ख़त्म कर रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है, और नए ट्राम लेके आ रहे हैं। जैसे हर कंट्री में, जैसे मॉस्को में, रशिया में मेट्रो में पुरानी ट्रेनें खत्म कर रहे हैं, नई ट्रेनें लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यार, वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो साथ में आपको थोड़ा सा बोस्निया के बारे में बताऊंगा भी आप कैसे आ सकती हैं, और बोस्निया आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। अच्छा, तो दोस्तों, पाकिस्तान और बोस्निया के तल्लुकात क्यों अच्छी हैं, पहली बात तो आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। देखें, बोस्निया और सर्बिया की हुई थी जंग, ठीक है, बोस्निया और सर्बिया की जंग हुई थी, तो पाकिस्तान ने जो है ना बोस्निया की सपोर्ट की थी, तो इसलिए सर्बिया का थोड़ा सा गुस्सा है, इसलिए पाकिस्तान की एम्बेसी में नहीं है, ठीक है। तो ये वजह है। और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट की थी, एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए भी रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान ने इसकी हेल्प की थी, इसलिए। तो बोस्निया मेरे भाई बहुत ही प्यारा छोटा सा मुल्क है, ठीक है, ये इसका कैपिटल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। और यहाँ के लोग, अच्छा एक और बात, क्या नाम है, यहाँ सुना है कि तुर्की भी हुकूमत की हुई है, इसलिए तुर्की के और इनके लोगों की थोड़े शक्लें मिलती हैं खुस्सा, लेकिन यहाँ ज़्यादा है तुर्की बनिस्बत तुर्की, ठीक है। यहाँ के लोग ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत हैं, ठीक है। और इनकी ज़बान भी मिक्स है, थोड़ी सी तुर्किश, थोड़ी सी रशियन, थोड़ी सी सर्बियन, ये चीज़ है। अच्छा, अभी भी मैंने सुना है कि शहर है इनका, ठीक है ना, जो क्या नाम है, जैसे हमारी जंग चल रही है इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर, इनका भी एक, राजा साहब साइड पे मरो इनका भी एक शहर है जिनकी वजह से जंग चल रही है सर्बिया और बोस्निया की। यहाँ साथ में ही बोस्निया है, सॉरी सर्बिया है। अभी हम जहाज में बैठे हैं, ठीक है, राजा साहब आगे जहाज में बैठे हैं, बेल्ट बांधे हैं, तो बेल्ट अभी खोले नहीं है, तो पायलट ने क्या नाम आवाज लगा दी कि बेल्ट बांध लें, हम लैंड करने लगे हैं। तो ये बिल्कुल साथ ही है, 15-20 मिनट की है, असल में 15-20 मिनट की क्या नाम है फ्लाइट है, लेकिन जो ना 30 मिनट लिखा होता है, तो ये बिल्कुल साथ साथ ही हैं। यहाँ मस्जिदें आपको हर तरफ मिलेंगी, ये देखें, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो मस्जिदें आपको हर तरफ मिलेंगी। सेम तुर्की वाला निज़ाम है, यहाँ आपको सारा यूरोप का टच मिलेगा, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप यूरोप में घूम रहे हैं।
बड़ा ही क्लीन और साफ सुथरा ये मुल्क है, छोटा सा। और ये यूरोप जाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। हर तरफ इन्होंने क्या नाम है यूरोपीय यूनियन के सॉरी शेंजन में जाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। हर तरफ इन्होंने शेंजन का झंडा लगाया होगा कि हमें ये शेंजन में ले जाएं, ठीक है ना। लेकिन बस ये मसला ये है कि ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए यूरोप जो यूरोपीय यूनियन है शेंजन वाले डर रहे हैं। तो लेकिन चले जाएंगे एक दिन, इनकी मजबूरी है, शेंजन वाले की मजबूरी है इसको शेंजन में लेके जाना, ठीक है। बोस्निया और क्या नाम उसका ये जो क्या नाम है सर्बिया, बल्गारिया, सॉरी मोंटेनेग्रो, इन सब की जो ना इन सब को लेके जाना मजबूरी है शेंजन की, क्योंकि अगर नहीं लेके जाएंगे तो यहाँ से फिर डेंकियाँ लगती रहेंगी, ठीक है। और लोग शेंजन में यहाँ से क्रॉस बार्डर करके जाते रहेंगे, इसलिए इनकी मजबूरी है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डोगर बताता है हमेशा हकीकत, ठीक है। डोगर ने कभी गलत बात नहीं की, इसलिए डोगर आपको बोस्निया के बारे में आज बता रहा है। मेरे भाई देखो, कंट्री है खूबसूरत है, यहाँ से भी आप आके यूरोप और क्या कहते हैं यूरोप, तो ये वैसे यूरोप ही है, आप शेंजन ईजी जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ कोशिश करें लीगल जाने की, ठीक है। हकीकत ये है बोस्निया की मेरे भाई, बोस्निया के रेशो वीज़े की बहुत कम है। पाकिस्तान को मेरे भाई वीज़े नहीं दे रहे। एक यहाँ पाकिस्तानी भाई आए हुए हैं, वो वीज़ा लेके आए हैं पाकिस्तान से। उन्होंने बोला कि क्या नाम बोस्निया एम्बेसी में एक ही बंदा है, वही एम्बेसडर है, वही हेल्पर है, वही सब कर रहा है, क्योंकि वीज़े की रेशो बहुत कम है, वीज़ा बहुत कम देते हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा सवाल क्वेश्चन किए, बहुत लंबा इंटरव्यू लिया, फिर जाकर कहीं उसको वीज़ा दिया, ठीक है। क्योंकि देखो गलत बात वही है ना यार, देखो हम लोग किसी कंट्री में जाते हैं तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कंट्री में अपने कंट्री का नाम बनाएं, हम अच्छे काम करें, ठीक है। वो कहते हैं जी कुछ लड़ाई झगड़े में पकड़े गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने यहाँ बुलाए थे, 20-25 लड़के आए थे, वो 20-25 लड़के ही आगे चले गए बॉर्डर क्रॉस करके, तो इसलिए पाकिस्तान को भी वीज़े नहीं देते। तो मेरे भाई सर्बिया की जो रेशियो है ना ज़्यादा है वीज़ों की, ठीक है, बोस्निया की बहुत ही कम है। तो एक बात ये, और दूसरी रिक्वेस्ट है यार, देखो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे भाई पाकिस्तान में बैठ के आप लोग दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है यार कि कोशिश करें पहले एक स्टेप आगे जाएं, किसी दूसरी कंट्री जाके वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री जाते हैं मेरे भाई, तो एम्बेसी को ये होता है कि ये बंदा ऑलरेडी जो है ना बाहर कंट्री में आ चुका है, ठीक है। तो ये वाकई बंदा जेन्युइन है, ठीक है, ये वाकई बिजनेस करना चाहता है या काम करना चाहता है, ये कोई 2 नंबर काम नहीं करेगा, ये वाकई ऑलरेडी कंट्री में बाहर आ चुका है और यहाँ से आगे वीज़ा अप्लाई कर रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अभी देखो दुबई में तो वीज़े मिल नहीं रहे, दुबई ने बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी इंडोनेशिया के वीज़े खुले हैं, वह इंडोनेशिया मुल्क है जो 2 साल के इन्वेस्टर वीज़े दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें इंडोनेशिया, अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा सा पैसा है तो रिक्वेस्ट है कि आप इंडोनेशिया निकलें, ठीक है। इंडोनेशिया का वीज़ा लेके इन्वेस्टर वहाँ जाएँ, वहाँ जाके 2-3 माह रहें, वहाँ से आप बोस्निया और ये क्या नाम है सर्बिया, मोंटेनेग्रो वगैरह इन कंट्री में मेरे भाई इजी जा सकते हैं, इजी वीज़ा मिलेगा। और वहाँ से तो डायरेक्ट आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से लोग जापान के वीज़े भी ले रहे हैं, क्योंकि देखो आप किसी कंट्री का आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है ना, जैसे भी रशिया में आप रहते हैं, रशिया का आपके पास अगर बिजनेस वीज़ा है साल का मल्टीपल, वहाँ अकाउंट खोला हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी है, ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई करें तो आपको आगे किसी कंट्री का इजी वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास देखिए कंपनी है या वैसे इन्वेस्टर वीज़ा है 2 साल का इंडोनेशिया का, तो आगे जाना किसी कंट्री शेंजन कंट्री बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो डोगर की माने बात मेरे भाई इंडोनेशिया जाएं, अगर कंपनी के पैसे हैं तो कंपनी लगा के उसके ऊपर अपना वीज़ा लगा के अपना खुद मालिक का वीज़ा, जनरल डायरेक्टर का, मैनेजर का या अपना क्या नाम है ऑनर का वीज़ा लेके जाएं तो आपको इजी है आगे किसी कंट्री का वीज़ा मिलना। अगर ये नहीं है तो फिर खाली इन्वेस्टर किसी कंपनी में शेयरिंग में इन्वेस्टर वीज़ा लेके चला जाए, ठीक है। इंस्टाग्राम प्लीज़ जाके ये नीचे दिया मैंने, वहाँ जाके फॉलो करें, प्रोफाइल पे व्हाट्सअप लगा हुआ है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो किसी दोस्त से बोले कि ये डोगर का खोल के मेरे भाई जो ना व्हाट्सअप निकाल के मुझे दे दें, प्रोफाइल पे लगा हुआ है। तो अगर मैं अभी तक किसी को आंसर नहीं किया तो सॉरी यार, देखो आप लोग बहुत मैसेज करते हो और रिक्वेस्ट है जिसको आंसर नहीं किया वो दोबारा भी मैसेज कर दे, उसका मैसेज ऊपर आ जाएगा। आप मुझे बार बार मैसेज करते रहेंगे, आपके मैसेज ऊपर आएंगे, ठीक है ना। जो एक बार मैसेज करके छोड़ देंगे तो फिर मैं दोबारा नीचे जाकर किसी को खोलूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता, ऊपर से लोग इतने मैसेज करते रहते हैं। जो बंदा जेन्युइन है
वो बंदा रब्ता करे रशिया के लिए। जो बंदा जेन्युइन है, बिजनेस का वीज़ा कराना चाहता है, इन्विटेशन, जो बंदा वाकई बिजनेस चाहता है, यहाँ पे जिसके हालात ठीक है वो बिजनेस वीज़ा लेके जाके वहाँ जाके थोड़ी स्ट्रगल करना चाहता है 2-4 माह, जब तक ज़बान नहीं आती, जब तक काम नहीं मिलता, तो वो भी। हाँ, कोई गरीब घर का बंदा कर्जा उठा के आना चाह रहा है, जो बोलेगा मैं आऊँगा तो हर महीने आते ही हर महीने मैंने पैसे करना भेजे, मेरा गुजारा नहीं होगा, वो मेरे भाई ना कोशिश करें। और लैंग्वेज कोर्स के लिए भी रिक्वेस्ट है कि अभी मई में बोलेंगे मैं वीडियो बना के डालूंगा, स्टोरी लगाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज कोर्स के लिए वो बंदा है जो बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। गरीब करके बच्चा मेरे भाई वहाँ आने की कोशिश मत करे, क्योंकि आते ही आपको पैसे वहाँ कमाने आपने शुरू नहीं कर देने। और भाई यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी सख्ती कर दी, क्लासें ज्यादा ले रही हैं, बंदों को काम करने का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ मेहनत कर रहे हैं जो लड़के मेरे भाई वो रात को जॉब कर रहे हैं, जिनको क्लासें ले रहे हैं, ऐसा भी है। इंडोनेशिया का अगर आपने इन्वेस्टर वीज़ा लेना है या कॉपी चलानी है, उसके लिए भी रब्ता करें, ठीक है। वहाँ दफ्तर है जकार्ता में, आगे फिर आपको वीज़ा सपोर्ट करने, आगे किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना, सारा कुछ पूरी सपोर्ट आपको डोकर करेगा, ठीक है। और सर्बिया का भी आपको पता है, सर्बिया के लिए भी कंपनी खोल के अभी तक अप्लाई किए हैं, अभी तक आंसर नहीं किसी का आया। जब आंसर आएगा फिर डोकर बनाएगा, वीडियो आपको बताएगा। गलत बात आपको पता डोकर करता नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो बस मेरे भाई कोशिश करें किसी कंट्री लीगल जाने की। अगर आप लीगल किसी कंट्री जाते हो तो आपकी कंट्री की और आपको भी वैल्यू होती है। अगर आप 2 नंबर तरीके से किसी कंट्री का पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपकी वैल्यू खराब होती है, आपकी कंट्री की वैल्यू खराब होती है। देखिए मेरे भाई, डोगर आप लोगों का एहसास करता है, डोगर आप लोगों के फजूल पैसे नहीं लगवाता, ठीक है। डोगर नहीं कहता कि आप लोग फजूल पैसे ज़ाया करें। डोगर उन बंदों की तरह नहीं है कि जो अपने 2 रुपये बचाने के लिए, ठीक है, दूसरों का हज़ारों में बर्बाद कर दें। इसलिए देखो बोस्निया में भी वही काम है जो इंडोनेशिया जो सर्बिया में कंपनी ओपन करके, ठीक है, तो उसके ऊपर से इन्विटेशन निकाल के तो बंदे को भेजना, तो वीज़ा लगा के आए, ठीक है। मैं वो यहाँ भी कर सकता हूँ, वहाँ भी सब कुछ है, ठीक है, यहाँ सब कुछ है। ये सीन बिल्कुल वो सर्बिया है। लेकिन मेरे भाई मैंने जो निचोड़ निकाला है, मैंने जो सर्च की है, बोस्निया वीज़ा नहीं देता, तो इसलिए मैं नहीं चाहता आप लोगों के पैसे ज़ाया हों, ठीक है। सर्बिया का रेशो ठीक है, वहाँ मैंने बहुत सारी इंडियन देखी हैं, बांग्लादेश के लोग देखे हैं, पाकिस्तानी भी मैंने देखे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस सर्बिया का रेशो ठीक है। लेकिन वो भी मेरी बात नोट कर लें, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं ना, दुबई में है या इंडोनेशिया में है या किसी और कंट्री, अरब कंट्री में है, ठीक है, उनको ईजी है वीज़ा, उनके लिए रेशो ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही नहीं है इसकी। तो आप नहीं, मैंने वैसे सुना बाकू से, ईरान से वीज़े मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो मैं आप कह रहा हूँ कि मेरा मकसद आप लोगों को समझाना कि कैसे आप लोगों को वीज़ा जो ना ईजी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, वो अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। तो किस्मत की बात तो मेरे भाई, तो वो तो फिर आप पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्ट अमेरिका का अप्लाई कर लें, उसका भी तो किस्मत नसीब अच्छे हो तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप बाहर किसी कंट्री बैठे हैं तो आपके चांस ज़्यादा है। अगर बाहर किसी कंट्री बैठे हैं तो आप सीधा बोस्निया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया छोड़े, आप सीधा यूरोप का वीज़ा, शेंगन का वीज़ा अप्लाई कर लें, तो वो भी मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी इंडोनेशिया से मेरा दोस्त है जिसके ट्रैवल एजेंसी है, उसने 2024 में 2025 के स्टार्ट में भी नीदरलैंड के वीज़े बहुत लगवाई हैं, जिनके पास कंपनी थी या जिनके पास शेयरिंग में पार्टनरशिप का वीज़ा था, इन्वेस्टर 2 साल का, और जापान के वीज़े भी लगाए हैं। और वहाँ से अभी, अच्छा मैं एक बात बता दूँ, रशिया का जो वीज़ा है ना, अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन है तो आप इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट लेंगे ना, तो आपको अपॉइंटमेंट 3-4 माह लग जाने हैं। अर्जेंट के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीज़ा। हाँ, लेकिन ये कि चलो पैसे दाने पे नहीं देने पड़ते, आप अपॉइंटमेंट लेकर आप खुद चले जाओ, यहाँ एजेंट आपको लगा देगा, हाँ भी आप जेन्युइन बिजनेसमैन हो, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे, आपको वीज़ा लगा दूंगा, थोड़ा कम खर्च आएगा। लेकिन जो बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो लेकिन वो रशिया जाना चाहते हैं, तो उसका मेरे भाई बड़ा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है वीज़ा लगाने के लिए रशिया का। मैं हकीकत बता रहा हूँ ये। लेकिन अगर आप इंडोनेशिया में बैठे हैं, इंडोनेशिया के कितने लड़के हैं, कितने बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता करके इन्विटेशन ली है, लेकिन सिर्फ इन्विटेशन के पैसे खर्च किए हैं उन्होंने, ठीक है ना, और वहां जाकर सिर्फ फीस पे किया, वीज़ा मिल गया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान बैठे हैं तो आप इन्विटेशन ले लेंगे, लेकिन फिर भी आपको मेरे भाई वीज़ा लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि दूसरी कंट्री किसी जगह वहां मूव हो, वहां जाओ, जिसका आपको इस समय ईजी वीज़ा मिल रहा है, वहां जाकर बैठ जाओ। यही समझो आप अपने मुल्क बैठे हो। और इंडोनेशिया बहुत सस्ती है कंट्री है, वहाँ इतना रहने का खर्चा भी तो नहीं है, वहाँ बहुत सस्ता है, खाना रहना पीना बहुत सस्ता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन काम नहीं है वहाँ। किसी के कहने पे वीज़ा लेके ये सोच के मत जाना कि आप वहाँ काम करोगे पैसे कमाओगे, नहीं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं वहाँ से जाके बैठ जाएं, 2-3 माह जाके अकाउंट खुलाएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़ी छोटी छोटी कंट्री को ट्रैवल हिस्ट्री, जैसे कहते हैं जी पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, ठीक है ना। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान से आते हैं बनाने के लिए, क्या नाम है, हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आते हैं, तो इतना खर्चा आता है, टिकटें बड़ी महंगी लगती, बहुत महंगी टिकटें हैं। तो वहाँ तो पास हैं,
ठीक है। वहां तो आपने ऐसी जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो अगर देखो बात हुई जितने पैसे की, अगर पैसा है तो अपनी कंपनी रजिस्टर करके उसके ऊपर अपना इन्वेस्टर वीजा लेके आए। एक दूसरा, वहां बैठ के मेरे भाई आप सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का 2-3 माह बाद टूर कर लें, ठीक है। 200% आपका शेंजन वीजा लगेगा, जापान का, इंग्लैंड का, जहां का भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 200%। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप कंपनी खोल के वहां नहीं जा सकते, आप किस बस इन्वेस्टर वीजा लेके वहां जाकर थोड़ा सा बैठना है, बैठ के खाने पीने के पैसे हैं, ये है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बगैर ही आपने अप्लाई करना है, तो फिर भी अप्लाई कर लें। बनिस्बे पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करने से मेरे भाई वहां करेंगे तो आपके चांस ज्यादा हैं, ठीक है, ये हकीकत है। अच्छा, तो ये कहने का मकसद है यार, देखो अपनी कंट्री में बैठ कर ट्राई करेंगे, एक तो टाइम ज़ाया होगा, तो वहां बैठ कर 3-3, 4-4 लाख एजेंटों को देते हैं, फीसें पे करते हैं, आपका वीजा नहीं लगता, तो यही दूसरी कंट्री जाकर बैठ कर ट्राई करें, आपका वीजा जल्दी होगा, ठीक है ना। अच्छा, और जो अरब कंट्री में बैठे मेरे भाई उनसे रिक्वेस्ट है, आप कितने सालों से वहां बैठे, कितने साल ज़ाया कर रहे हैं, कर दिए आपने, कुछ नहीं मिला, कोई टीआर, कोई पीआर, कुछ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई बच्चों का, कोई फैमिली का डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप बस अप्लाई करो वीज़ा, सॉरी कंपनी बना के, क्या नाम है, सर्बिया की, उसके ऊपर इन्विटेशन वीज़ा अप्लाई करके एम्बेसी से अगर वीज़ा मिलता लेके आ जाएं, तो यहाँ आके अपनी कंपनी के ऊपर जैसे पुर्तगाल में टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते रहे, तो आप फ्यूचर में मेरे भैया अपने टीआरसी मिल जाएगी, आपको अपने बच्चों को, अपने बीवी को बुला सकते हैं, ईजी है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि उस कंट्री थोड़ा सा मूव होने की कोशिश करें जहाँ फ्यूचर में आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। अभी देखो मेरे पास पासपोर्ट है मेरे भाई, मैं जहाँ मर्जी घूम रहा हूँ यार, वीज़ा टिकट लिया, पहुँच गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, सारी जिंदगी पैसा कमाना भी कुछ नहीं, पैसा नहीं कमाना, 20-20 साल प्रदेश में अरब कंट्री में पैसे कमा के पाकिस्तान जाते हैं, तो जाके मेरे भाई खुद खुशकिस्मत कम लोग हैं जिनकी फैमिली, जिनके बच्चे उनकी कदर करते हैं कि हाँ भी हमारे बाप ने इतने साल ज़ाया कर दिए, ठीक है ना। प्रदेश में गर्मी में और कफीलों की बातें सुनते हैं, ठीक है, क्या नाम है, जानवरों की तरह काम करते, तो खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनकी औलाद, उनके घर वाले इज्जत करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली मेरे भाई नहीं, तो इसलिए उस कंट्री में रहें जहाँ आपकी लाइफ ईजी है, जहाँ आप क्या नाम है, जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं, खूबसूरत वेदर, ठीक है। और ये देखें अभी यहाँ गर्मी है, कोई पता नहीं गर्मी की, कोई पसीना नहीं है। अरब कंट्री में जो मजदूर बेचारे काम करते हैं वो उनके पसीने से हाल बुरे हो जाते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है यार कि अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचो। हाँ, बोस्निया कौन आने की कोशिश करे जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो उसको दुनिया घूमने का शौक है, तुर्की वगैरह ये काफ़ी कंट्री है घूम चुका है, तो मेरे भाई उसको उम्मीद है बोस्निया का वीज़ा इजी मिल जाएगा, सर्बिया का वीज़ा भी इजी मिल जाएगा, ठीक है, मोंटेनेग्रो का वीज़ा भी इजी मिल जाएगा। आए ये कंट्री मेरे भाई यकीन करें शेंजन से ज़्यादा खूबसूरत है। डोगा, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस सब जगह घूम के है, लेकिन ये मेरे भाई जो कंट्री है ना, ठीक है, उन कंट्री से ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप यहाँ आके लाइफ एंजॉय करने की कोशिश लाजमी करें। ये देखें भाईजान, मैंने बोला था ना आपको कि पाकिस्तान ने बोस्निया की हेल्प की थी, ठीक है ना। तो ये क्या नाम है, आसान फरमोश अवाम नहीं है, ये आसान याद रखने हैं, इसलिए पाकिस्तान को बड़ा प्यार करते हैं। मैंने ये क्या नाम है फ्रिज पे लगाने वाला ये देखें, ये लिया मैग्नेट, ठीक है ना। शो मी प्लीज, कैन यू शो मी, ये मैंने लिया, ठीक है। तो मैग्नेट फ्रिज पे, आपको पता मुझे शौक है, जिस कंट्री में जाता हूँ मैं ये लाजमी खरीदता हूँ, ठीक है ना। मेरी घर में आपने अक्सर देखा होगा मेरी स्टोरियों पे फ्रिज भरी हुई है। तो इसने डिस्काउंट, मैंने पूछा यू फ्रॉम वेयर, मैंने बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो इसने बोला कि पाकिस्तान हेल्प वार, यस बोस्निया, सो दैट्स व्हाई ही से आई गिव यू ओके डिस्काउंट। सो ओके, पाकिस्तान बोस्निया फ्रेंडशिप जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये फायदा इस कंट्री में रहने का। अच्छा, तो फिर रिक्वेस्ट है डोगर की आपसे मेरे भाई कि किसी पे एतबार ना करें। बोस्निया अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको कंपनी बना के देता हूँ, उसके ऊपर आप इन्विटेशन आपको देता हूँ, तो आप जाके वीज़ा अप्लाई कर लें, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। किसी पे एतबार ना करें। बोस्निया का वीज़ा रेशो मेरे भाई बहुत कम है, बोस्निया वीज़ा नहीं दे रहा, ठीक है। हाँ, अभी देखें एम्बेसी है पाकिस्तान में, इसकी एम्बेसी है, लेकिन फिर भी वीज़ा नहीं, झूठ है। और दूसरी कंट्री में बैठ के अगर आप बोस्निया का अप्लाई करें तो शायद आपके चांस ज़्यादा हैं, लेकिन बोस्निया से ज़्यादा चांस सर्बिया के हैं, ये हकीकत है। क्योंकि डोगर आपको गाइड करता है मेरे भी हकीकत, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ डोगर के चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो के ऊपर कमेंट अच्छा सा करना मत भूलिएगा। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
व्हाट्सएप मेरा लगा हुआ है, इंस्टाग्राम नीचे मैंने दिया हुआ है। अगर आपके पास अपना इंस्टाग्राम नहीं है, किसी दोस्त को बोले कि वो मेरा इंस्टाग्राम निकाल के उसको बोले फॉलो भी कर ले, फॉलो करके और वहाँ से व्हाट्सअप निकाल के आपको वो व्हाट्सअप दे दे, तो आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज करें। जिसको मैंने अभी तक आंसर नहीं किया, सॉरी कर रहा हूँ, माजूर चाहता हूँ, दोबारा मैसेज कर दिया, आपका मैसेज नीचे चला गया। तो यार नीचे फिर देखो ना, अभी 2 माह पहले आपने मैसेज किया, आपने दोबारा मैसेज नहीं किया। मैं सोच रहा भाई उस बंदे को जरूरत नहीं है, वो बंदा सीरियस नहीं है, इसलिए मैं क्यों उसको नीचे जाकर मैसेज करूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है दोबारा मैसेज करें और बार बार मैसेज करें ताकि आपके मैसेज ऊपर आते नहीं। इंडोनेशिया देखो, और जो हकीकत है, कोई काम कोई जॉब का वीज़ा नहीं। इंडोनेशिया बस वहाँ जाकर बैठ के, ठीक है, वहाँ से आके शेंजन वीज़ा अप्लाई करें या सिंगापुर सर्बिया का, यूरोपियन कंट्री का, और या सीधा डायरेक्ट इंग्लैंड वगैरह और जापान वगैरह का, ठीक है। वो बंदा वहाँ जाए, उसका अगर वीज़ा चाहिए हो या कंपनी खुलानी हो, सर्बिया का अगर आपने कंपनी खुला के अपनी कंपनी के ऊपर आपको कन्वर्टेशन, वर्क कन्वर्टेशन आपकी कंपनी की, ठीक है जी, डी कैटेगरी वीज़ा। हाँ, एक और बात है, सर्बिया का आपको TRC देता है अगर आपके पास डी वीज़ा है, वर्क वीज़ा। किसी की कंपनी का वीज़ा वर्क हो या आपकी अपनी कंपनी का वर्क वीज़ा हो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं भी कर रहा हूँ, वो आपकी कंपनी रजिस्टर करके उसके ऊपर आपकी कंपनी का पर्सनल आपको वर्क वीज़ा इन्विटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक मिले नहीं। जब मिलेंगे डॉगर बनाएगा वीडियो। हाँ, अगर ना वीज़े मिले तो डॉगर सीधी वीडियो में बना के बोलेगा भाई ना करना तो बाहर, और आज के बाद डॉगर भी किसी को कंपनी नहीं बनाएगा। लेकिन ये बात है, हर इंसान की अपनी नसीब है, अपनी किस्मत है, ठीक है। अभी तक किसी को रिजल्ट नहीं आया, अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक आंसर नहीं आया। इंडोनेशिया से भी किए हुए हैं, ठीक है, दुबई से भी किए हुए हैं, और पाकिस्तान में बैठ के बाकू से भी, ईरान से भी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग मुझे पता वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ आंसर मेरे, फिर डॉगर बनाई वीडियो। क्योंकि डॉगर में जिस कंट्री में, हाँ देखो, इंडोनेशिया का वीज़ा मिल रहा है 100%, कंपनी वगैरह वीज़ा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की, उसका हो रहा है। रशिया का भी आपको इन्विटेशन चाहिए हो, वीज़ा चाहिए, डॉगर करा के देगा, ठीक है। स्टडी का या बिजनेस या विजिट उस बंदे के लिए जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है। वर्क कोई नहीं, वर्क जब होगा किसी कंट्री का, ठीक है ना, तो तब मेरे भाई डॉगर आपको बताएगा। अभी जैसे कि बेलारूस का बोल रहे हैं, बेलारूस का वर्क परमिट है, डॉगर जाएगा बेलारूस, आप लोगों की खातर डॉगर बेलारूस जाएगा। बेलारूस जाके अगर कोई अच्छा सीन हुआ, सब चेक करेगा, यहाँ काम का वीज़ा वर्क है, सैलरी क्या मिल रही है, कोई टेंशन तो नहीं है। जैसे रशिया में प्रॉब्लम आ रही है तो 3 माह बाद आपको लैंग्वेज कोर्स का टेस्ट पास करना है। अगर आपने नहीं पास किया, आपका वीज़ा कैंसिल, आपका कार्ड कैंसिल। एजेंट बोलेगा भाई मैंने तो वीज़ा लगा दिया, आई एम सॉरी, ठीक है ना, व्हाट आई कैन डू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, पैसे आपके खल्ली वली गए। अगर ये कोई सीन हुआ तो वो भी डॉगर आपको बताएगा। तो इसलिए डॉगर के चैनल को करें सब्सक्राइब, और नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और दुआ में रखना याद। नेक्स्ट वीडियो तक डॉगर को दें याद। अल्लाह हाफिज़।